तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। दो कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। क्या आप भी ये बात जानना चाहते हैं और अपना घर बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर ही आपके मन में ये बात उठती होगी कि दो कॉलम के बीच में मैं कितना डिस्टेंस बनवाऊँ जिससे कि वो मेरे लोड को बियर कर सके। ठीक, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि दो कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिख के भी बताया है कि कम से कम 4 से 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ज़्यादा हो सके तो 5 मीटर, और नहीं तो कम से कम 3-4 आपको मतलब उस हिसाब से रखना है। मतलब 13 से 16 फ़ीट आप रख सकते हो। अगर फ़ीट में देखेंगे तो 13 से 16 फ़ीट, और मीटर में देखेंगे तो 4 से 5 मीटर। और कॉलम भी आप देख सकते हैं, मैंने 2 कॉलम बनाया है। आप लोग समझ सकते हैं इससे कि एक कॉलम ये है, कॉलम ये, इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा दूरी अगर हो सकती है 16 फ़ीट। इससे ज़्यादा अगर आप बनवाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आप और कॉलम का जो साइज़ आपको रखना है तो कैसे रखना है, 9 बाई 9 का साइज़ भी आप रख सकते हो, या कि 9 बाई 12 का भी रख सकते हो बीम डेप्थ। और एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि आप कभी भी ये गूगल में सर्च करके, नेट पे सर्च करके कि होम डिज़ाइन, ये सब बहुत सी साइटें हैं, उस पर आप सर्च करके और अपना घर बनवाने पे पड़ जाते हैं। उस पर ना तो साइज़ दिया रहता है कि आपका बीम का साइज़ क्या होगा, कॉलम का साइज़ क्या होगा, और बीम डेप्थ क्या होगी, फुटिंग डेप्थ क्या होगी, फुटिंग कैसी होगी, कॉलम कैसा होगा, फाउंडेशन कैसा होगा। तो आप इन सब चीज़ों में गूगल के चक्कर में तो पड़े ही नहीं, फ्री के चक्कर में खाने में आपका ज़्यादा चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप एक काम करें, जब भी घर बनवाएं ये तो आप क्या करेंगे कि अच्छे इंजीनियर से आप एक डिज़ाइन, होम डिज़ाइन बनवाएं। उसके बाद उससे ही राय लेके, उससे ही उसके परामर्श में आप आगे बढ़ें, और वो जैसे जैसे बोलते जाएं उसके हिसाब से आप करवाएं काम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, डायरेक्टली आप बात करें उससे कि सर मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, आप बताएं। क्योंकि ठेकेदार तो जो होते हैं वो, उनको काम ख़त्म करना होता है। आपका कॉलम कहीं और जा रहा है, वो बैंड करके कहीं और ले जाएंगे। फिर आप उस टाइम पे तो आपका बन जाएगा, लेकिन आगे जब आपका घर बनेगा, बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद कॉलम्स के में क्रैक्स आने चालू हो जाएंगे। कॉलम में क्रैक आने की वजह से आपके बॉल में क्रैक आ जाएगा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, और आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत अच्छे से घर बनवाया, सब कुछ बहुत पैसा लगाया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपने 2-4 हज़ार रुपये बचाए हैं, जो कि आपने एक अच्छे इंजीनियर को नहीं दिया था। जो कि आपने अपने लिए, अपने घर के लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने उस टाइम पे 2-4 हज़ार रुपयों, 6,000 10,000 रुपये के लिए आपने पीछे कर लिया था हाथ। तो आप इस बात का प्रॉपर ध्यान दें कि कॉलम्स, बीम, ये आपके घर की नींव है। अगर यही मजबूत होंगी तभी आपका घर मजबूत हो सकेगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें। और सलिया जो यूज करना है आपको, 12 डाया से कम का सलिया तो आपको यूज करना ही नहीं है। नहीं तो आप इस मतलब 9 बाई 9 के बीच में जो है आप इतना का कर सकते हैं। बाकी आपको इंजीनियर एक बताएगा ही कि आपको कैसे करना है। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आगे भी मेरे साथ चलना है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो जो जिससे कि आपका वो आगे सिविल से रिलेटेड कुछ भी है तो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स। अगर आप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।